क्लास चालू कर दी। लास्ट टाइम क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? हेलोजिनेशन। ठीक है, देखो अगर क्लास अल्काइल हैलाइड क्लास आएगी, किसके सामने क्लास? बेंजीन के सामने क्लास अगर क्या आएगा? अल्काइल हैलाइड, तो बताओ कौन सा रिएक्शन क्लास होगा? असाइलेशन, अल्काइलेशन। कौन सा होगा? अल्काइलेशन। अगर क्लास यहाँ पर एसिड हैलाइड आया, क्या आया? तो वहां पर क्या होगा? असाइलेशन। फील्ड ग्राफ कौन सा था? असाइलेशन। अगर यहाँ पर एरो पे क्लास Cl2Al Cl3 क्लास आया, तो ये कौन सा होगा? हेलोजिनेशन। कौन सा होगा? हेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल R+ होगा, यहाँ पर क्या होगा? ये इतना पार्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा? Cl+। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता था, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर इसमें नहीं होगा। ठीक है, कार्बो वो नहीं, छोड़िए। तो अब क्लास हम लोग चालू करेंगे नाइट्रेशन। क्या चालू करेंगे? नाइट्रेशन। देखो बेंजीन के सामने क्लास, बेंजीन के सामने क्लास क्या देखे? क्लास कभी आपको कॉन्सनट्रेटेड HNO3। क्या देखे? कभी भी क्लास आपको बेंजीन के सामने क्या देखा? कॉन्सनट्रेटेड HNO3, वहां पर होता है नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? नाइट्रेशन। और इसके साथ में क्लास क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या होगा? H2SO4। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लास HNO3 क्लास है, एक एसिड है। ठीक है, और H2SO4 भी क्लास क्या है? एसिड है। ठीक है, अब देखो क्लास यहाँ पर क्या है? दो एसिड है। ठीक है, तो जब भी क्लास दो पावरफुल एसिड आएंगे आमने सामने, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा वो एसिड की तरह काम करेगा, और जो वीक रहेगा वो किस तरह काम करेगा? बेस की तरह। तो मुझे बताओ ज्यादा पावरफुल एसिड कौन है? H2SO4। तो किस तरह काम करेगा? एसिड। ये किस तरह काम करेगा? बेस की तरह। ठीक है, तो मुझे बताओ एसिड का काम क्या होता है क्लास? एसिड का काम क्लास पूरे ऑर्गेनिक में क्या होता है? H+ देता है। क्या काम करता है? H+। क्या देगा? H+, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? SO4 -2 ठीक है, ये होगा। अब देखो क्लास जो H+ है क्लास, ठीक कौन है? H+ जो होता है ये क्लास क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी इलेक्ट्रॉन बटेंगे, ठीक है, कौन आ जाएगा? H+ कटोरा लेके आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप बताओ क्लास ये कौन है? ठीक है, अब देखो क्लास मुझे बताओ क्लास यहाँ पर क्लास कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है क्लास? बताओ ऑक्सीजन के पास क्लास क्या है? लोन पेयर है, लल्ला लोन पेयर है, लोन पेयर है क्लास। ठीक है, जैसे ही क्लास किसको देखे? H+ को, क्या क्लास? लोन पेयर लाइट जलाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताओ क्लास ये क्लास क्या है? इसके पास लोन पेयर है। ये बताओ बेस की तरह काम कर सकता है? कर सकता है। यहाँ से बताओ क्लास H+ है, यहाँ से क्या है? H2SO4 से क्या है यहाँ पर? H+। तो ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एसिड बेस। ठीक है, ये क्या है? बेस है। ये क्या रहेगा? एसिड से आया है। तो मुझे बताओ क्लास एसिड बेस क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये किसके पास? लोन पेयर। क्या करेगा? ये क्या खाएगा? H+ खाया। अब H+ खाते ही क्लास यहाँ पर HON, इसके सर पे क्लास एक और कौन आ गया? हाइड्रोजन। और क्लास आपको पता ही होगा ऑक्सीजन इस जन्म में कितना बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ 2। अगर 3 बना लिया तो इसके खोपड़े पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। मुझे बताओ पॉजिटिव स्टेबल अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। ठीक है, अब क्या करेगा ये? यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो बताओ बॉन्ड ऐसा टूटेगा या फिर बॉन्ड ऐसा टूटेगा? कौन सा वाला? सेकंड वाला, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर टूटेगा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो मतलब ये क्या निकल जाएगा? ये H2O बन के निकल गया। और साथ में क्लास क्या होगा? यहाँ पर ये क्या हो गया?
इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आए मतलब किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किसका काम करेगा। इसको शॉर्ट में क्लास हम लोग ऐसा लिख सकते हैं NO2 और यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या क्लास, NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब बताओ ये कहाँ पर जाके लग जाएगा, बेंजीन के सर पे कहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्लास, एक HNO3 किसका काम कर रहा है, बेस की तरह, और H2O4 एसिड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर मैं थ्योरी बोलता हूँ। अच्छा, कहीं पर ESR होगा और वहां पर एसिड बेस होगा, तो पहले कौन होगा, एसिड बेस। ठीक है, अगर NSR होगा एसिड बेस, तो कौन सा होगा, एसिड बेस। एलिमिनेशन हो रहा है, एसिड बेस। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना, कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर एसिड बेस हो रहा है सबसे पहले एसिड बेस होगा। क्लियर है। बताओ इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर NO2 प्लस। ठीक है, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था कि नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस। जिस साल मेरा 12th हुआ था। देना चाहिए था। अभी तुम लोग को मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ क्या सीन होगा। आज नहीं, आज राइट अच्छा दिन नहीं है। आज पहले से वो लेक्चर मेरा मिस हो गया। किसी बड़ा लेक्चर रहेगा ना तो नहीं कल आज के 2 लेक्चर है, बहुत बड़े हैं। आज बता रहे 4 घंटे के लेक्चर है। छाप लिए। चलो बोलूं मैं। तो बताओ माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ऊपरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काई नहीं बेंजीन। प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, नो कार्बोक्सिलेट 3:1 TDH। ठीक है, पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग, ईएन। ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग, साइज। ठीक है, उसके बाद क्या था, एसिडिक स्टेन। क्या था, जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन उतना अच्छा एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेशन शेक कौन सा था, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पीपाई 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 डिपाई, पाई सिंगल पाई। ठीक है, नॉन रेजोनेटिंग का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या था, एरोमेटिक। क्या होना चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई। प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक रज्जो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक क्या होगा, साइक्लिक रज्जो 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, हाँ देख रहा था 12 पाई। ठीक है, उसके बाद क्या था, जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद क्या था, सिंगल में अगर सिंगल का लेंथ ज़्यादा, डबल का सिंगल का ज़्यादा। अगर सिंगल में रज्जो आया तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल में आया तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट सिस्टम से क्लास लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको। ठीक है, प्लस में लगेगा। और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्लास इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो क्या लगेगा, माइनस। कौन से लगाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप लग रहे हैं, क्या लगाएंगे, -M। लोन पेयर कंटेनिंग वाले क्या लगाएंगे, +M। ठीक है, तो छाप ले इतना। लिखो थ्योरी कुछ लिखो नाइट्रेशन के बारे में।
बोलूं, H2SO4 will act as a acid, will act as a acid, and HNO3 will act as a base. HNO3 will act as a base. अगला पॉइंट लिखो, attacking of electrophile is the RDS of the reaction. RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब अगर अटैक नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल का तो आगे रिएक्शन होगा ही नहीं। पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पे। ठीक है, चलो आगे लिखो। इन दिस रिएक्शन, अगला पॉइंट नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन NO2 plus is act as a electrophile. In this reaction NO2 plus is act as a electrophile. ब्रैकेट में हो नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस का नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन। लिख लिए? चलो हो गया ये लिख के। आगे बोलूं मैं? चलो एक नोट के पॉइंट को नोट करके, consider the nitration of benzene, consider the nitration of benzene, consider the nitration of benzene using हाँ mix concentration H2SO4 benzene using mixed concentration H2SO4 mixed हाँ ED हाँ and HNO3 हाँ दोनों को हाँ बस उसके बाद लिखो कॉमा डाल के, इफ a large amount of KHSO4 added हाँ ऐड करेंगे अगर to the mixture then rate of nitration will be slower। ठीक है, उसमें डब्बा लिखो एक। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्या बोला मैंने? अगर क्लास रिएक्शन के अंदर क्या किया जाए, KHSO4 को हम लोग और ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहले से क्या है? HNO3 और क्या है? H2SO4 है। उसके अंदर फर्दर क्लास क्या ऐड किया जाए? KHSO4 मतलब H2SO4 जैसा ही है। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? लिखो, प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। सो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। कहाँ जाएगा?
बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लिखे। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या होगा? उसका रेट क्या होगा? कम हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या लिखे? रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी स्लोअर। ठीक है, समझ में क्या बोला मैंने? अगर KHSO4 ऐड किया जाएगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्लियर है? क्यों होगा? कि प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, तो क्या होगा? वो कहाँ पर आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि एक क्या होता है? ली चार्टली प्रिंसिपल होता है। ठीक है, वो क्या बोलता है कि रिएक्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम रहना चाहिए ना। तो क्या करता है वो? प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गया तो रिएक्टेंट तरफ भेजेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा तो भेजेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या होगा? रेट क्या होगा? स्लो होगा। चलो, हो गया इतना? तो बताओ, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा क्लास? NO2+। अल्काइलेशन में R+, और एसिडालाइड में Cl+। हेलोजिनेशन है वो। चलो क्वेश्चन क्लास देखो क्या है। ABCD क्वेश्चन 2। बताओ क्लास, ये क्या है? क्या बनेगा? क्या डालेंगे यहाँ पर? रेड हॉट FeTu। मेरे ख्याल से पूरी क्लास पे याद हो गया होगा अभी तक। रेड हॉट FeTu अगर नहीं याद हुआ तो फिर क्या याद हुआ? 10वीं बार साल लिखा रहा हूँ मैं ये। कोई कमेंट नहीं करे सुमर, यहाँ पर ध्यान से याद रखो। अगर क्लास यहाँ पर रखा मैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और साथ में क्लास मैंने लिया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा यहाँ से? NO2+। कहाँ पर जाके लग जाएगा? बेंजीन के सर पे। बताओ कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन है। क्या होगा यहाँ पर? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हो गया। अब क्लास मैंने आपको एक याद करवाया था, याद करो। SNHCl FeHCl H2PD क्या काम करता है? SNHCl बोलो, SNHCl या क्या रहेगा? FeHCl या फिर क्या रहेगा? H2PD। क्या काम करता है क्लास? ये NO2 क्लास क्या बनाता है? NH2 क्या बनाता है? रिडक्शन कराता है। क्या कराता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। क्या होता है? बताओ क्या काम करे? रिडक्शन। ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, तो SNHCl FeHCl H2PD क्या काम करता है? NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? NH2। ठीक है, चलो लिख लो इतना। बंद कर दो। और तुम्हारा कितना टाइम हो? मेरे ख्याल 10 मिनट का होगा। हाँ स्टॉप कर दो, क्या करें।